वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टाइम मैं आपका बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा। ये आपके लिए हम आप लेके आए हैं लेटेस्ट मॉडल पेपर होगा, जो आपके पाइथन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आपके जो पाइथन के पेपर होते हैं वो सारे लॉजिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें लॉजिकल कंडीशनल लगी होती है, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वहम में मत रहिएगा कि आपको 5 वीडियो हमने सॉल्व जो करवाई है या हमने 10 पीडीएफ आपको जो दी हैं, अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जो उसकी थ्योरी, जो उसका इतिहास, जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसके मॉड्यूल हैं, जो उसके ऑपरेटर हैं, कीवर्ड हैं, आपके डेटा टाइप्स हैं, वो पाइथन लैंग्वेज में से कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उससे संबंधित अगर जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में प्लस पीडीएफ में आपको बताए गए होंगे, वो अगर क्वेश्चन आते हैं तो 100% आपके वो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो हूबहू आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ थोड़ा टिप्स दे दूं जो कि इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो आप लोग वहम में पढ़ के जाएंगे तो गलत फंस जाएंगे। ठीक है, लूप हो गया, ठीक है, आपका स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ठीक है, नंपाई हो गया, और आपका लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, ठीक है, और फंक्शन हो गया। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको इतने बताए, ये आपके हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इनका सिंटेक्स अलग है, ठीक है, इनका पैटर्न अलग है, इनका एल्गोरिथम अलग है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने आपको जो इक्वेशन कराई है वो 2+2 की है, हो सकता है वहां पे 8+8 की निकल जाए। ठीक है, तो इक्वेशन या क्वेश्चन हूबहू नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, उसमें कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो आपको आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना है। जितने भी कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपसे आउटपुट मांगा जाता है, वहां पे आपको आईडीएलई तो मिलेगा नहीं, यानी कि आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर तो दिया नहीं जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करने हैं, आपको कंडीशन देखनी है, प्लस उसमें ऑप्शनल जो दिए हैं 1 2 3 4, उस ऑप्शन से आपको मैच कराने हैं। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन आप पेन से करके देखिएगा, उसी में आंसर आपका छुपा होता है, बहुत इजीली निकल आता है। या तो प्लस हो रहा होता है, या माइनस, या मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन, या फिर एवरेज उसमें से कुछ निकल रहा होता है, या इंक्रीमेंट हो रहा होता है प्लस प्लस, या डिक्रीमेंट हो रहा होता है माइनस माइनस। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली होते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो रट के मत जाइएगा कि आप मान लीजिए आपने हमारा चैनल देख लिया या अदर किसी चैनल का देख लिया, फिर अदर किसी का चैनल देख लिया, आपने 10,000 क्वेश्चन रट के चले गए, तो 10,000 में पता चला आपको 5 ही क्वेश्चन मिले, तो आप बोलेंगे सारे चैनल तो बेकार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। बाकी हमने पीडीएफ में कोई कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पीडीएफ है। कम से कम मैंने आपको इसमें 3,000 के आसपास क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं पीडीएफ के माध्यम से, हिंदी इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है। तो आपको ये परचेज करने का मकसद बनता नहीं है, अब आप जनवरी में जो तैयारी करेंगे उनके लिए होगा। तो अब टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं फटाफट। आशा करते हैं पेपर आपका अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है पाइथन आइडेंटिफायर। ये तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, पाइथन आपका जो केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो आप बताएंगे यस या नो, इस प्रकार से, या यानी कि ट्रू या फॉल्स, या फिर ऑप्शनल पूछा जा सकता है, उसमें नीचे दे देगा कि आपका पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो आप लिख देंगे केस सेंसिटिव लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। तो देखिए, पाइथन को हम लोग जो है केस सेंसिटिव रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी केस सेंसिटिव आपका क्या होता है, यानी कि कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा है, बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा। तो ये कोई चेंज नहीं कर सकता, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। आपको आइडेंटिफायर की पहचान पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, पाइथन के जितने भी सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले, पाइथन हो गया, आईओटी में जो आपका सी लैंग्वेज का टॉपिक है, तो इसके लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी है। ठीक है, खाली एमसीक्यू पे भरोसा ना रहिएगा, थ्योरी पढ़ के जानना है आपको। आवाज तो पढ़ नहीं पाएंगे, नेक्स्ट बार से हम बता रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। थ्योरी प्लस वीडियो क्लासेस थ्योरी वाली देखनी है, उसके बाद ये आपके मॉक टेस्ट निकलेंगे। ठीक है, जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड आइडेंटिफायर, अब इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर आप पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आइडेंटिफायर के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस समय टाइम भी नहीं है। तो मान लीजिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है आइडेंटिफायर का, तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर भी हैं प्लस आपके स्ट्रिंग भी दिए हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो
ठीक हो जाएगा। बाकी कंडीशन देखिए अंडर स्कोर वगैरह लगाया तो ये आइडेंटिफायर में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी 12CS। इस प्रकार से बन जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 3 है, नंबर 3 में बोला गया है दी टीनी इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन प्रोग्राम इज नोन एज ए टोकन। टीनी इंडिविजुअल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया, टीनी वाला, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा टोकन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोकन। टोकन में आपका कौन सा नहीं आता है, कमेंट्स आपके हैं वो टोकन्स में नहीं आते हैं। तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा कमेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है, देखते हैं नंबर 5 में क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री डिफाइंड एंड रिजर्व्ड वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके कीवर्ड जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल मीनिंग देते हैं आपके प्री डिफाइंड ऐसे रिजर्व वर्ड जो हम लोग पाइथन में यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। तो रिजर्व वर्ड या फिर प्री डिफाइंड वर्ड या डिफॉल्ट वर्ड जो आपके आएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो क्या होंगे, पाइथन में कीवर्ड होंगे, सिंपल सा आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको 100% वीडियो से हेल्प मिलेगी। द डिफरेंट नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। जिसमें कि डिफरेंट पार्ट होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। तभी तो आप पहचान पाएंगे, सबके अलग अलग नाम होंगे तो, अगर सबके एक ही होंगे तो कैसे आप पहचान पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल मस्ट आपका टर्मिनल इन वन लाइन। तो उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल मस्ट टर्मिनल, जो टर्मिनेट करता है इन वन लाइन में, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू इंक्लूड नन ग्राफिक्स करेक्टर इन पाइथन। ठीक है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका सिंगल लिटरल में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बूलन में आएगा, स्केप या करेक्टर स्केप। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका स्केप करेक्टर सीक्वेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है दी ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल जो होता है आपका स्टार्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल से। तो देखिए ऑक्टल जो हमारा स्टार्ट होता है 0 O एंड 0 X। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नंबर 4 आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्टल और हेक्सा का पूछा है, ठीक है। ऑक्टल लिटरल एंड हेक्साडेसिमल लिटरल आपका स्टार्ट होता है 0 O एंड 0 X से, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरल हैज आइदर ट्रू एंड फॉल्स इन वैल्यू। तो बूलियन लिटरल जो है वो आपका ऐसे वैल्यू ट्रू और फॉल्स आपको देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 11 नंबर में बोला है, इसको हटा देते हैं। 11 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज टू कंप्यूटिंग फॉर लॉजिकल कंपैरिजन इन पाइथन। तो लॉजिकल कंपैरिजन करनी है तो किसका यूज करेंगे, ऑपरेटर का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज करते हैं कंप्यूटेशन फॉर लॉजिकल। तो ये देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक बार थ्योरी आप देख लीजिएगा, ठीक है, और साथ में फिर उसके ऑप्शन लगाने की कोशिश करिएगा। और थ्योरी जरूर नेक्स्ट बार से पढ़ के जाइएगा, खाली एमसीक्यू भरोसे मत रहिएगा पाइथन में, क्योंकि क्वेश्चन अगर खाली प्रोग्रामिंग बेस्ड आएगा तो बहुत बच्चे इसमें फेल होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नालेट करेगा नहीं, आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे करीबन 30 से 40 क्वेश्चन थ्योरी के मिलेंगे। बाकी फिर आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगे और बाकी मिक्स क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। नंबर 12 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू स्क्वायर रूट। अगर निकालना है हमको तो x और उसकी पावर एक्स एक्स मतलब आपका स्टार यानी कि उसके क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 की पावर 2 2 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसमें ये वाला सही हो जाएगा, नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ये सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस आफ्टर डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज। ठीक है, तो आफ्टर डिवीजन, ठीक है, आफ्टर डिवीजन हम इसमें सिंबल यूज करते हैं और नंबर आपका बनेगा बी वाला, ठीक। वी वांट टू डिस्प्ले वैल्यू विदाउट डेसिमल, ठीक है, बिना डेसिमल की वैल्यू चाहिए हमको तो यूज करेंगे ये वाला सिंबल। ऑप्शन बनेगा नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, 10 100 1000 लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड 10 100 1000, एक्स वाई जेड कॉमा देखिए सब में लगाया गया है सेपरेट के साथ। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंबल यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम ऑफ द प्रोग्राम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही। पंचुएशन, सॉरी पंचुएशन नहीं है, पंचुएटर, ठीक है, पंचुएटर्स इस प्रकार से बोल सकते हैं। पंचुएट, अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते तो उसको सेपरेट कर लें, पंचुएटर्स, पंचुएटर्स, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा पंचुएटर्स। समझ में आ गया? इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बहुत ही इजी थे, सिंपल से थे। आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड कुछ और बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पहला इसमें है हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप की जो हिस्ट्री जो टाइप के क्वेश्चन है, कब डेवलप किया था, किस सन में किया था, किसने किया था, किसने लॉन्च किया था, राइटर कौन थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपके थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन में। तो हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आशा करते हैं मैंने करवाया होगा आपको, अगर नहीं कराया तो इसको नोट कर लें फिर से एक बार। तो सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, गियोडो वैन रोसम, ठीक है, ऑप्शन टिक कर ले नंबर 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड नंबर है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट। पाइथन में जो आपकी वो किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो सपोर्ट नहीं करता है। डज डज सपोर्ट, सॉरी लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी सपोर्ट करता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड हो या फंक्शनल बेस्ड, कोई भी हो, यानी कि ऑल ऑफ दी मेंशन। तो हर प्रकार की लैंग्वेज जो है वो पाइथन आपका सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। नंबर 3 है इस पाइथन इज केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को जब यूज करते हैं तो पाइथन आपका ऐसा केस सेंसिटिव काम करता है कि नहीं, यहाँ पे ये बताना है। तो ये भी हो जाएगा आपका, जब देखिए केस विद डीलिंग विद आइडेंटिफायर, जब आइडेंटिफायर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे नो ऑप्शन होगा, ठीक है। अदर केस में फिर इसको यूज कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड वगैरह में, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है। अभी जो आपका आइडेंटिफाई क्वेश्चन आया था कि आपका केस सेंसिटिव होता है या नहीं, तो होता है यस, लेकिन किस केस में होता है, आइडेंटिफायर के केस में नहीं होता है, ठीक है। कीवर्ड जब डालेंगे तो उसमें आपके कुछ कीवर्ड जो हैं एक दो, वो आपके केस सेंसिटिव है। विच ऑफ द इस करेक्ट पाइथन की एक्सटेंशन फाइल जो है जिसमें हम सेव करते हैं, तो डॉट पी वाई, नंबर 3 जो है वो आपका हो जाएगा सही, यानी कि पी वाई आपके जो करेक्ट पाइथन की एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में है जो पाइथन है कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड करता है, क्या दोनों करता है या फिर किसी को करता है, क्या क्या किस में मतलब सही आंसर होना चाहिए। तो पाइथन है वो आपका कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटेड भी करता है। किस केस में, तो पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल इंटरप्रेटेड, या फिर नाइदर, या फिर ओनली वन। तो फिफ्थ का जो ऑप्शन इसमें निकल के आएगा, सिंपल सा है, पाइथन जो है वो आपका ऐसे कंपाइल भी करता है और इंटरप्रेटेड भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि मैनी लैंग्वेज जैसे कि आपकी सी है, पास्कल है, ये सारी जो है आपकी कंपाइल भी करती है और इंटरप्रेटेड भी करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा नंबर सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे, बोला है ऑल कीवर्ड्स पाइथन इन आर इन कैपिटलाइज अपर केस या फिर लोअर केस या फिर नन ऑफ दी मेंशन। तो 6 का देखिए इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी, नन ऑफ दी मेंशन, ठीक है, सारे इसमें नहीं होता। आप यहाँ पे केस सेंसिटिव दिया होता तो ऑप्शन हो जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज विल बी ऑल व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4+3 और परसेंटेज में 5 दिया है, तो इसका देखिए आउटपुट क्या आएगा। 7 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा हुआ है। तो बताइए इसके लिए क्या करवाने की जरूरत है मेरे को। 4 लिखते हैं, फिर लिखते हैं +3, फिर हम मॉड्यूलेशन लगाते हैं और लिखते हैं 5, तो देखिए आउटपुट में आ जाएगा 7। सिंपल सा है, कोई इसमें कोई कठिन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 7, करके आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल सा है। 4+3 को यहाँ पे बेसिकली ऐड करना है, ठीक है। और दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसीज आपका दिया गया है मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो इसमें लिया गया है परसेंटेज के रूप में। तो 4+3 आपका 7 हो जाएगा, सिंपल सा। तो सिंप्लीफिकेशन में 4+3 को जब जोड़ेंगे तो आपका सिर्फ 7 ही आएगा, ठीक है, आगे का वो काम ही नहीं करेगा। नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू आइडेंटिफाई ब्लॉक इन पाइथन। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। सिंपल सा है बहुत ही, ए ऑप्शन होगा आइडेंटिटेशन, आइडेंटिटेशन, ठीक है, ए ऑप्शन बनेगा। विच इससे मैं टिक करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। विच कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, 9th है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन बनेगा डी ई एफ, डेफ फंक्शन का यहाँ पे यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डेफ से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। नंबर 10 है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हमको डालना है 10th में, बताइए क्या होगा। सिंगल लाइन कमेंट है, एक मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। तो सिंगल और मल्टी जो भी हो आपको हैश, यानी कि मल्टी लाइन यानी कि एक लाइन में डाला फिर 2 3 हमको 4 5 कमेंट डालने, तो हर बार आप हैश का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अदर लैंग्वेजेस में वहाँ पे कभी कभार सिंगल का यूज़ कर लेते, कभी स्टार का भी यूज़ कर लिया जाता है, तो वो अलग लैंग्वेज है। पाइथन में सिर्फ हम हैश का यूज़ करेंगे, सिंगल और मल्टी के लिए दोनों में काम करेगा हैश, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, बताइए। यहाँ पे दिया है इस प्रकार से लिखा हुआ है i इक्वल टू 1 है, वाइल जब कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ i इक्वल डीमॉड्यूलेशन लगा है यहाँ पे मॉड्यूलेशन 3 और यहाँ पे 0 लिखा हुआ, ब्रेक कर रहा प्रिंट आई में फिर वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो क्या 3 तक की वैल्यू दी है इफ और लगा है 0, साथ ही ब्रेक कर रहा है और प्लस इंक्रीमेंट भी होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस प्रकार से आएगा। किस प्रकार से प्रिंट होना चाहिए बताइए। तो बी ऑप्शन आएगा, बेसिकली एरर आएगा, क्योंकि जो कि आपका सिंटेक्स एरर बेसिकली यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो कि इस बिटवीन जो प्लस लिखा हुआ है उसके बगल में आपका स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगी। ये जो है आपका यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, ये अगर इस प्रकार से लिखा होता तो ये आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है जिस कारण से एरर आएगी। अब बहुत से बच्चे ये छोटी सी चीज़ है, देखिए आप ध्यान नहीं देखेंगे तो अभी ब्लॉक इसको कहते हैं, ब्लॉक कोड, ठीक है। ब्लॉक अगर सही नहीं होगा तो भी प्रोग्राम एरर देगा आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बहुत से बच्चे नहीं देख के समझ पाएंगे, वो कंटिन्यू क्या करेंगे, वो सर्च करने लगेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और आई 3 लिखा हुआ डबल इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। या फिर वो एक आई की रेंज 3 दी हुई है तो वो क्या करेंगे 1 और 2 लगा देंगे, क्योंकि 3 हमको प्रिंट नहीं करना है, तो लूप का कंडीशन क्या होती है 1 और 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आपको ये भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पे स्पेस है, जब आप इसको पूरा लिखेंगे तो ब्लॉक कोड के अनुसार ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन। तो पाइथन का वर्जन अगर निकालना है, डेटा करेंटली वर्किंग ऑन, तो सिस्टम डॉट वर्जन हमको टाइप करना है और लिखना है 1, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए अलग अलग जो है आपके वर्जन है आपके सिस्टम के, जैसे कि 3.5.2 या फिर 2.7.3, ये जो कुछ वर्जन एक्स्ट्रा जो है आपके, ये ओल्ड डेट के हो चुके हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाले जो यूज करेंगे उसमें आपको वर्जन के रूप में 1 भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, तो आपका वर्जन पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाइथन सपोर्ट करता है द क्रिएशन ऑफ एनोमियस फंक्शन एंड रन टाइम यूजिंग अ कॉन्स्ट्रक्ट कॉल्ड पी है, एनोमियस है, लैम्डा है। बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको। 13 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। सी ऑप्शन बनेगा लैम्डा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलना चाहिए मेरे अनुमान से, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा पेम डास, ठीक है। पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन होगा, इसको हम लोग शॉर्ट में अगर बोलें PEMD, जैसे बॉड मास होता है उसी की तरह से पेम डास, ठीक है। पेम डास इस प्रकार से ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस प्रकार में जहां आपको मिल जाए, देखिए है सभी में वही चीज, ठीक है, लेकिन पेम डास नहीं बनना होगा, ठीक है। देखिए पी इसमें है, ई है एम तक, ठीक है। फिर DSA बन गया, पेम डसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं, डास होना चाहिए, दास। इस प्रकार से जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करें, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कम प्रोनाउंसिएशन तो कुछ और कर रहे हैं और ऑप्शन कुछ और बता रहे हैं, तो अब मैंने बता दिया आपको, इसीलिए आप लोग ऑप्शन देख लिया करें, हमारे प्रोनाउंसिएशन पे ना जाए, ठीक है। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, स्नाइपेट लिखा हुआ इफ x इक्वल टू 1 है, तो x और आपका लिखा हुआ है 2, बताइए क्या होगा ऑप्शन। 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या 8 आएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें कोई कठिन नहीं है। देखिए जो आपकी बाइनरी वैल्यू होती है 1 की, वो 0 0 1 1 होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका जो परफॉर्मिंग करेगा ऐसे बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में जाएगा आपका, ठीक है, जो कि वैल्यू देगा 0 1 0 0। तो और ये बाइनरी वैल्यू आपकी किसकी होती है, 4 की होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4।
ठीक है, बाइनरी का क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे। x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे x की वैल्यू कोई दे देंगे, 2 फिर 1 कर देंगे, तो फिर आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिए जाते हैं इसी प्रकार के। तो 4 ऑप्शन होगा ऐसे बाइनरी कंडीशन के अनुसार। ठीक है, 16 है व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर इन पाइथन। तो नम पाई के क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको नम पाई से मिल जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन मेरा मान तो देना चाहिए नालेट को। एनडी एरे एरे वगैरह ये आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो नंबर 16 में आपका है PIP का मतलब होता है सी ऑप्शन बनेगा, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन। तो वेरिएबल नेम इन पाइथन, ठीक है, चलिए देखते हैं। ए अंडर स्कोर दिया है एंड एमस्टैंड आर दी ओनली 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउ करता है, या फिर अनलिमिटेड लेंथ है, या ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडर स्कोर, या फिर नन ऑफ द मेंशन। बताइए 17 का बी ऑप्शन बेसिकली इसमें सही होगा, यानी कि अनलिमिटेड लेंथ इसमें आपकी होती है। ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल नेम होते हैं कैन बी एनी लेंथ, यानी कोई भी लेंथ के आपके होते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन आ गई। पाइथन का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो इस केस में अब देखिए क्या आंसर आना चाहिए। तो चलिए एक बार आईडी पे लेके चलते हैं आपको। 2 लिखते हैं, डबल इक्वल 2 लिखते हैं 2, ठीक है 3। अब इसके लिए तो थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस प्रकार निकालेंगे, देखिए 512 आएगा। अब 2 का क्यूब है, फिर 3 के ऊपर भी क्यूब है, फिर उसके बाद भी क्यूब है, तो बहुत सारे क्यूब जब निकालेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। उसी प्रकार से हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2 और 3 है, फिर डबल क्यूब करके यहाँ पे 2 है, तो आ जाएगा 64। और लास्ट में फिर वही कंडीशन है, तो यानी कि 512 फिर आ जाना चाहिए। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कंडीशन मैंने बता दी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे पहले आपका हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9। ठीक है, और जो कि इक्वल इक्वल है आपके 512 के। ठीक है, कैसे 2 इक्वल टू 9 होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 का जब निकालेंगे यहाँ पे 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 9 हो जाएगी, तो 2 की पावर 9 जब करेंगे तो ये 512 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एवोल्यूट करता है तो 8 इंटू इंटू 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, जो कि 64 हो जाएगा सेकंड वाली कंडीशन में। और तीसरी वाली कंडीशन है वो भी सेम आपकी है, तो लिखा हुआ है 2 इंटू इंटू 3 लिखा हुआ है, बिकॉज इस जो भी आपका ये जो ऑपरेटर दिया हुआ है स्टार वाला, इस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपका चल रहा है, इसलिए आपका जो थर्ड रिजल्ट एक्सप्रेशन होगा वो आपका 512 आ जाएगा। ठीक है, राइट फिर चल लेफ्ट इस प्रकार से चलेगा। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। एक आप निकाल लेंगे तो दूसरा फिर आप निकाल लेंगे। अब देखिए तीनों में 512 तो आएगा नहीं, इसका रिजल्ट अलग ही आएगा कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन। ट्रंकेशन डिवीजन आपको बताना ऑपरेटर। ठीक है, तो 19 बताते हैं ट्रंकेशन डिवीजन होता है नंबर बी, यानी कि ये वाला ट्रंकेशन डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऑपरेटर होता है आपका इस कॉल्ड बिकॉज ये जो आप रिटर्न करता है ओनली इंटीजर पार्ट, और जो इसमें कोटेशन होता है वो ट्रंकेशन होता है जो कि डेसिमल पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 3, तो अब कैसे इसको आप निकालेंगे। देखिए अब इसका जो ऑप्शन आएगा वो आंसर आएगा 6। चाहे आप करके देख लीजिए, यहाँ पे आईडी पे दिखा देते हैं करके, 20 लिखा और लिखा हुआ है 3, तो देखिए 6 इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्यों मैंने आपको बता दिया। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इज आपका रिटर्न करता है इंटीजर पार्ट ऑफ द कोटेशन, और जो उसका ट्रंकेशन होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा आपका। ठीक है, 20 से अगर करेंगे तो 6 18। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट आपका बचा, तो ये वाला पार्ट है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन होगा बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब फिर से देखिए यहाँ पे कंडीशन दे दी इन्होंने, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है एल है, एक लिस्ट दी है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 1 ही होना चाहिए, मेरे मन से ये 1 है, और 0 है, 2 0 हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, फिर सिंगल ये वैल्यू है, फिर लिस्ट कर दिया है, फिल्टर किया गया है बूल कॉमा 1। ठीक है, अब देखिए अब ये कैसे होगा फिल्टर होकर, बताइए क्या होना चाहिए आंसर इसका। तो इसमें जो रिटर्न वैल्यू आपकी है वो न्यू लिस्ट में आपकी चली जाएगी, कंटेनिंग ओनली एलिमेंट में। ठीक है, जो कि एल है, डज नॉट अमाउंट 0। ठीक है, इसमें 0 नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट जो हो जाएगा आपका 1 2 हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू इसमें दी नहीं, तो 1 2 1
और हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, 0 आपका प्रिंट होगा नहीं, तो 1 2 हेलो प्रिंट हो जाएगा एल में लिस्ट में, ठीक है, जो फिल्टर करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन आपका पाइथन में कौन सा होता है? ऑप्शन बनेगा बी, प्रिंट फंक्शन जो होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ऑफ आईडी फंक्शन आपका दिया है पाइथन में, वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो देखिए आईडी फंक्शन जो होता है, बी ऑप्शन बनेगा। आईडी आपका जो रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ईच ऑब्जेक्ट जो आपके पाइथन में होते हैं वो यूनिक आईडी होती है, तो आईडी जो होता है आपका वो एक यूनिक ऑब्जेक्ट आपको देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आईडी रिटर्न करता है आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट बताइए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इससे कि आपको सही दिखाई दे। मैंने इसकी पीडीएफ बनाई भी नहीं, आप लोगों के लिए टाइप ही कर रहे थे। क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग जो प्रोग्राम कैन वर्क विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस से कौन से वर्क करेंगे? तो देखिए एडिट, आपका डेफ लिखा हुआ है एफ एक्स, F1 में आर्गूमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि अर्ग किया, फिर प्रिंट किया सेंड फाउंड्री, इस प्रकार से, या प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू कोई भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ भी वैल्यू वहाँ पे हो सकती है। रिटर्न कर रहा फिर एक्स F1। तो अब इसमें देखिए, अब वैल्यू तो यहाँ पे कई नंबर तो आपके दी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल में देखिए 0 1 2 और ये एनी नंबर दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे आप इसमें कंडीशन लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कंडीशन, जो भी कोड आपका शो कर रहा है आपके प्रोग्राम में, वो आपका ऐसे जर्नल डिटेक्टर है, ठीक है, जो कि आपका वर्क करेगा एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट में। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो फिर ऑप्शन आपका 0 ही बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन, सॉरी, एनी नंबर यानी कि ए ऑप्शन इसमें जो है वो सही होगा, एनी नंबर ऑफ, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। मिनिमम दिया फिर मैक्सिमम दिया, कंडीशन लिखा है फॉल्स, -3 -4 और 2,7। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए सिंपल सा इनका भी ऑप्शन है। बेसिकली ये कंडीशन तो आपकी देखिए फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि जो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, यूज्ड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू अमंग -3 और -4 आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि फॉल्स है। और सिंस आपका जो फॉल्स अमाउंट होगी वो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपकी फॉल्स अमाउंट है। तो जो आपकी लेफ्ट अमाउंट बचेगी वो 0,2,7 बची, ठीक है, जो कि आउटपुट आपको करेगी 0, यानी कि फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फॉल्स। नेक्स्ट 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप इन पाइथन में। कौन सा कोर डेटा टाइप में नहीं आता है? 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि क्लास इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास जो आपका क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके एक एक्सप्रेशन दी है पाइथन की, लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 56.236, तो प्रिंट करना है इस कंडीशन के अनुसार। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसके बाद प्रिंट करना है, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्रेशन आपको इसमें रख देनी है, कुछ करना थोड़ी ना है। जब इसमें आप रख के देखिएगा फिर इसको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा। जैसा मैथ होता है वैसे ही इसमें टाइम लगता है, कम से कम 1 मिनट आपको देना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी आएगा, 56.24, यानी 24 नहीं बोलते हैं, 24, ठीक है। तो जो भी इसमें एक्सप्रेशन आपकी दी गई है वो ऐसे डेसिमल प्लेस्ड करेगी पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 56.24 जो है आपको वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 56.243 की जगह, ठीक है, जो कि लास्ट डिजिट में एनी नंबर लेस 5 हो जाएगा आपका, जो कि आउटपुट करेगा तो 56.23। तो 23 यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसमें डी आपका होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका भी बेसिकली। देखिए अब ये जो अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, हम गारंटी नहीं लेंगे कि ये आपको आएगा और हूबहू मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मिल भी सकता है, अगर नाइलेट हो सकता है यही क्वेश्चन उनके पास भी हो, या फिर इसमें वैल्यू चेंज कर सकता है नाइलेट, ठीक है, इसकी जगह कुछ और करके ऑप्शन दे देगा। तो ये होता है, अब इसमें आप रट के नहीं जाना, आपको समझना है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज द डेफिनेशन फॉर पैकिंग पैकेज इन पाइथन, ठीक है, कौन सी डेफिनेशन इसमें से बैठेगी आपके पैकेज के लिए? तो बी ऑप्शन सही होगा, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल, ए फोल्डर ऑफ पाइथन
मॉड्यूल जो है ऐसे पैकेज इन पाइथन में यूज़ किया जाता है। 28 है, अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ दिया हुआ है, लिखा हुआ हेलो 246। अब इसमें देखिए पाइथन में क्या आएगा, लेंथ आपको निकालनी है, एरर आएगा, क्या आएगा 28 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो बेसिकली सी ऑप्शन बनेगा, यानी खाली 4 आपको प्रिंट कर देगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है चलिए देख लेते हैं एक बार प्रिंट करके। हाँ तो हम कर लेते हैं इसको कहीं से कॉपी, जो कि टाइम बचेगा हमारे पास। इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है, देखिए 4 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेंथ हमने निकाली हेलो, आपका देखिए प्रिंट होगा नहीं, ठीक है। 2 और 6 को इसने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4। क्यों आ रहा देखिए समझिए, जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन जो है लेंथ फंक्शन है, वो आपको रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो कि इटरेबल है यहाँ पे। तो देयर फॉर आउटपुट विल बी शो करेगा आपको यहाँ पे 4, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। उसके बाद 29 है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स लिखा हुआ है, ABCD लिखा हुआ, फॉर आई इन एक्स प्रिंट करना है, अपर केस आपको उसमें प्रिंट करना है। तो क्या आप अपर केस प्रिंट करना है, तो इस केस में क्या ऑप्शन आ जाना चाहिए, तो अपर केस में प्रिंट करना है ABCD को, आई इन रेंज में है तो यही आपका अपर केस में हो जाएगा, ABCD प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा था आपके लिए, ठीक है, तो उसमें आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। व्हाट इज द ऑर्डर, आपको बताना है नेम स्पेस का ऑर्डर, लुक एट दी फॉर द आइडेंटिफायर के लिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन में बता दे रहा हूँ कौन सा होगा। सी ऑप्शन ठीक होगा, विच ऑर्डर नेम स्पेस के ऑर्डर के अनुसार, नहीं कि पाइथन फर्स्ट सर्च करता है द लोकल नेम स्पेसिस को, देन द ग्लोबल नेम स्पेसिस को, एंड द फाइनली आपका जो है बिल्ट इन नेम स्पेस आते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, नोट कर लें इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है हमारे पास, फॉर आई इन दिया हुआ है 1,2,3 और -3 क्या प्रिंट आई कर रहे हैं। तो इस केस में 1 2 3 4 है, तो क्या -1 लिखा तो क्या वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, इस प्रकार से देखिए इसका जो कंडीशन बन रही है कुछ, ठीक है, क्योंकि -1 दिया हुआ है। तो अब ये तो आपका कंडीशन हो गई एक, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ -1, तो ये क्या करेगा, प्रिंट जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको ये सभी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 2 3 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन देख के आप पहचान सकते हैं। लिखा हुआ है A+BC, तो क्या होगा, ऑप्शन ABC हो जाएगा, क्या क्या होगा ऑप्शन बताइए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अब चूंकि दोनों में डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ ए, और ये इसमें जुड़ जाएगा। अब इसमें 1 2 3 तो होगा नहीं आपका, मिस्टेक कर दी मैंने, तो ABC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, बी वाला टिक कर लें। एफ लिखा हुआ है और इक्वल टू लिखा हुआ है FO, फॉर्मेट एफ। अब इसमें ये क्या स्ट्रिंग है, फॉर्मेट है, क्या चीज़ है इसमें, 33 बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इसमें जो है आपके बोथ स्ट्रिंग के जो फंक्शन लिए हुए हैं एफ के साथ, वो आपके कुछ इस प्रकार से आएंगे, STR और आपका लिखा हुआ है एफ, ठीक है, और दूसरा जो है आपका फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट, फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है एफ, जो कि कॉल करता है F_STR_ ब्रैकेट, इस प्रकार से। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, 33 का जो ऑप्शन होगा सी वाला सही हो जाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन ये वाली कंडीशन है वो सही हो जाएगी, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका, नोट कर लीजिए। 34 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, में से कौन सी कीवर्ड लैंग्वेज नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये आएगा और इसमें ऑप्शन होगा बी एबल, ठीक है, नोट कर लें, बिफोर एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर देखिए कंडीशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टर डेफिनेशन और डेफ INIT, सेल्फ आईडी लिखी, सेल्फ आईडी है स्ट्रिंग, और आईडी में लिखा हुआ है 222। फिर टेम्परेरी इसको स्टोर किया गया टेस्टर को, फिर यहाँ पे 12 है प्रिंट कर रहा है टेम्परेचर और आईडी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, देखिए इसमें जो भी आईडी इन द केस आपका दिया है वो आप एज ए एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है सिंपल सा सिर्फ 12 दिया है तो 12 ही आपका प्रिंट होगा, इसमें कोई भी कंडीशनल चेंज नहीं होगी, एरर तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आपका ठीक है, ठीक है, जो भी हमने टेम्परेरी वैल्यू स्टोर की तो वही हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करवाना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है आपका
इस प्रकार से लिखा है आपके स्क्रीन पे, आप देखें पहले समझें। ऑप्शन में दिया है एरर है, नन है, ट्रू फॉल्स। अब देखिए इस प्रकार से आपको फिर ऑप्शन जब एरर नन है तो फिर आपको ये कंडीशन को ही चेक करना पड़ेगा। एफ ओ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एफ डबल ओ इन्होंने दिया है, एक्स लिख दिया, एक्स में 0 1 यानी कि इंडेक्स नंबर, यानी कि 0 नंबर इंडेक्स में हम डेफ को सेव करा रहे हैं और 1 नंबर इंडेक्स में ए बी सी को, और जब रिटर्न कर रहे हैं डी एक्स को तो क्यू में वैल्यू स्टोर हो रही है जो कि ए बी सी और डेफ हो जा रही है। ठीक है, फिर प्रिंट कर रहे हैं क्यू को, तो इसको हम इक्वल टू दिखा दे रहे हैं एफ डब्ल्यू क्यू के। तो इसका मतलब क्या बनता है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि ट्रू होगा। ऑप्शन तो इसमें ट्रू होगा, क्यों क्यों ट्रू होगा, क्योंकि जो इसमें सेम ऑब्जेक्ट इसमें यूज किए जा रहे हैं इस मॉडिफाई इन दी सेम फंक्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट, कोई हम ये जो ऑब्जेक्ट है इंडेक्स नंबर पे दिया वही तो हम इसमें कर रहे हैं, कोई इसमें चेंजमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो कंडीशन को देख लीजिए, वहीं पे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत, सिंपल सा है। मैं अभी बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो आप रटिएगा नहीं इसको, ठीक है। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो अभी आप सिर्फ इसको देख लीजिए, समझ लीजिए बस। आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास। विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेस ऑप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन। ठीक है, 37 है। हाँ, ये क्वेश्चन भले अगर आएगा तो हो बहु आएगा आपका, फिर 37 का बी हो जाएगा गेट ओ पी टी, गेट ओ पी टी इसका हो कमांड लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 है, 38 को मैं छोड़ दूं क्या, चलिए बता देता हूँ। जेड लिखा हुआ है सेट के अंदर एबीसी है, फिर जेड ऐड किया गया, उसमें सैन को भी ऐड कर दिया, फिर अपडेट कर दिए गए सेट के अंदर पी ओ क्यू को, लास्ट में जेड को जब प्रिंट करेंगे तो ऑप्शन क्या बनेगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा नहीं जा सकता मेरे अनुमान से, लेकिन आया है तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा फिलहाल सी ऑप्शन होगा सही। ए बी सी तुम्हारे पास था ही, ठीक है, और पी क्यू भी हमने सेट में अपडेट कर दिया, और बाद में हमने क्या कर दिया, जेड में ऐड कर दिया सैन को, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सभी को तो हम अपडेट कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं, और पी क्यू की जगह इसको सेट कर रहे हैं, तो पी क्यू जो हैगा वो पहले अपडेट होके आएगा सेट की जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेट लिखा गया, तो पी क्यू पहले सेट के, ये इसके बाद आएगा, और फिर ऐड कर रहे हैं सैन, तो ये इसके बाद आएगा। देखिए ठीक है, अब जिसमें सैन पहले होगा उसको ना कर दीजिएगा, वरना ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट व्हाट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कैन नॉट बी यूज्ड इन स्ट्रिंग, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो कि हम लोग स्ट्रिंग में नहीं यूज करते हैं, बताइए। 39 का क्या होगा, बी ऑप्शन बनेगा माइनस, जो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस इज यूज टू कनकोनेट कनकेचनेट, और स्टार जो होता है यूज करते हैं ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग के लिए, जो माइनस है वो हमारा स्ट्रिंग नहीं आता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ गया इतने क्वेश्चन।